हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से चल रही होगी। फिलहाल आज मैं क्लास नंबर तीसरी करने जा रहा हूँ। अब तक क्लास 2 निपटा चुका हूँ, जिसमें से जो TSSB के जो पेपर होता है उसका जो जनरल मैथ्स में जो मैथ आएगी उसका हम क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, जनरल मैथ्स में वो भी कौन सा करा रहे हैं हम, नंबर सिस्टम। तो नंबर नंबर सिस्टम। तो हम सोच रहे हैं इसमें लगभग टॉप 100 क्वेश्चन लेंगे, जिसमें से PYQ रहेगा। मतलब 100 क्वेश्चन जो हम टारगेट करेंगे, 100 क्वेश्चन उनको टारगेट करेंगे। और मतलब जिससे हम नंबर सिस्टम पूरा कर लें और PYQ रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है कौन सी संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, निम्न में तो कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई द 11। तो 11 का विभाज्यता का नियम पता ही होगा ना। 11 से जो डिविजिबिलिटी का रूल कहता है, 11 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम क्या कहता है बताओ। 11 का विभाज्यता नियम ये कहता है किसी संख्या के विषम स्थानों का योग व सम स्थानों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, 11 का गुणज मतलब मल्टीपल होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। ठीक है, गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी कंडीशन ये है। ठीक, अब आप लोग इस क्वेश्चन पे ऑप्शन चेक करो कौन सा क्वेश्चन गैर डिविजिबल होगा, या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, उसमें समय लगेगा। ठीक है, अगर हमें ये रूल पता रहता है कि किसी संख्या के विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के योग का अंतर करें, वो 0 आ जाए तो हमको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो पहली संख्या लेते हैं। ठीक है, 8 8 2 2 4। ठीक है, तो विषम स्थान, ये विषम स्थान है, ये विषम स्थान है, ये विषम स्थान है। और सम स्थान देखो कौन कौन से, एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो इनको जोड़ो तो क्या आ रहा है जोड़ने पे, ऊपर वाला बताओ। 8 2 10 तो 14, और इसमें देखो कितना, 8 2 10। तो इसका अंतर जब करोगे, तो कितना आएगा, इसका जब अंतर करोगे 4 आएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन आ जाओ, दूसरा ऑप्शन देखो 2 8 2 4 8। ठीक है, विषम स्थान ये सम स्थान ये। ठीक है, तो इसका आप योग करो। 8 2 दूनी 4, 4 और 8 4 12, और ये 8 8 और 4 12। देखो ये हमको अंतर 0 मिल गया। देखो इसका अंतर 0 ऐसे ही करके, मतलब सम स्थान विषम स्थान होगा। ये वाला है विषम स्थान, और ये वाला है ये विषम स्थान, ये विषम स्थान, ये विषम स्थान, और सम स्थान का ये है। ठीक है, इसका आंसर 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये बताओ सोलो 2 8 2 4 8। ठीक है, मतलब यहाँ से मुझे आंसर मिलेगा। ऐसे चेक कर लेना सारे, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर आएगा। वैसे ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, शायद अरेंज गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। कह रहा है प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग के इकाई का, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 111 होल नंबर। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि पूर्ण संख्या क्या होती है, मतलब होल नंबर क्या होता है पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या वो संख्या होती है, वह संख्या होती है वह संख्या होती है पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसकी शुरुआत 0 से की जाती है। ठीक है, जिसकी शुरुआत जो है मान लो 0 से होती है। ठीक है, शुरुआत जो है 0 से होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, जिसकी शुरुआत 0 से हुए हुए इनफाइनाइट तक जाती है।
ठीक है। कह रहा प्रथम 111, हम प्रथम 111 लेंगे तो 0 लेंगे, ठीक है, 1 लेंगे, 2 लेंगे, डेढ़ 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 110 तक होगी। जब मैं इसको काउंट करें तो टोटल इसका जब इसको काउंट करें टोटल जो आएगा 111 आएगा, 111 आएगा, कुछ 0 ऐड हो गया है, ठीक है, क्लियर है ना। तो कह रहा है कि अच्छा अब ये देखो 0 का कोई काम नहीं, तो अब 1 से 2 तक, तो 1 2 3 डेढ़ डेढ़ 110 हो गया, 110। तो इन संख्या के प्राकृतिक, अब ये अगर देखा जाए तो n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, तुम लोगों को अब पिछली क्लास में बताया था, n+1/2, ठीक है। तो 0 को काम नहीं, तो 0 हट गया, अब कितनी संख्या बची, 10 बची, 110, ठीक है। अगर 0 हम जब कहते हैं कि प्रथम 111 पूर्ण संख्या क्या होंगी, तो ये सोच लो कि हम प्रथम 0 शुरू करेंगे और 110 से जाएंगे, जब इसको काउंट 111 हो जाएगा। अब देखी जाए तो 0 को यूज है नहीं यहाँ पे, तो 0 हटा दिया। अब 1 से देखिए 2 3 110 तक, ये सब प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या में जब लगातार आ रहा है तो हमने कहा था n प्राकृतिक संख्या में क्या होगा, तो जो लास्ट में दी गई संख्या 110 गुणे 110 प्लस का 1/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 110 गुणे 111/2, ये कितना हो जाएगा, 55 गुणे 111, ठीक है। अब गुणा कर लो, अब खुद सोचो, 5 तो दिया ही है। अब आप लोग सोच रहे हो कि इसका आंसर 5 आएगा, लेकिन फिर भी देखो कैसे आ रहा है, ठीक है, ये चेक करो 111 कैसे, अब सीधे गुणा कर लो ना, 111 जैसे ये है, 5 कैसे आएगा वो दिखा दे तुम लोग, A1 1 है, 5 5 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, गुणा करो 5 5 5, फिर 5 5 5 5 0 1 6, मतलब कुल आएगा 6105। तो इसने पूछा इकाई का अंक, देखो अभी पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक देखा जाए तो ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, तो 1000 है, तो इकाई प्लेस पूछ रहा है। तो उसने पूछा इकाई प्लेस का मान क्या है, तो इकाई प्लेस का नाम 5 है, ठीक है, क्लियर क्लियर है ना। क्वेश्चन फिर से देखो, पूर्ण संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसकी शुरुआत 0 से होती है, 0 शुरू करा, ठीक है। उसने बोला प्रथम 111 पूर्ण संख्या क्या होगा, तो 0 शुरू करते हुए 110 तक जाएंगे, 0 को यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, लेकिन जब हम 1 से लेकर 110 तक प्राकृतिक संख्या को जो वो पूछ रहे हैं इकाई का अंक या इन सारी संख्या जब सम करेंगे तो उसका इकाई का योग कितना आएगा, तो n प्राकृतिक संख्या का योग n × n+1/2 होगा। तो जैसे संख्या रखी, जो आखिरी संख्या है ये रखी इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 5 15 25 से विभाज्य सबसे छोटी 3 अंक की संख्या क्या होगी। तो ये 5 दी गई है, ये 10 दी गई है, सॉरी 15 दी गई है और 25। तो कह रहा है सबसे छोटी कौन सी संख्या, तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि इसने छोटी संख्या की बात की है, ठीक है। छोटी संख्या जब भी बात हो तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ये लिखेंगे 5 15 25। तो यहाँ पे देखो 3 पहले, 5 5 25, ठीक है। फिर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ठीक है। फिर 1 1 5, ठीक है, 1 1 1, ठीक है। तो ये देखो कितना आएगा, एलसीएम इसका आएगा 3 गुणे 5 गुणे 5, तो 55 25 या 75। अब कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या। अब अगर देखा जाए सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, इसके करीब 75 की दुगनी होगी, मतलब अगर 75 के पास कौन सी संख्या पहुँचे, 150 पहुँचेगी, इसके ये नहीं पहुँचेगी ना, सबसे छोटी, इससे जो संख्या डिविजिबल हो जाएगी ये पहुँच सकेगी, लेकिन ये नहीं होगी। तो इसका 75 का दुगना कितना होगा, 150 होगा। तो बस यही होगी सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की। 125 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 75 जिस संख्या तुम अगर चेक करोगे ना, तो इसमें एक डिवाइड नहीं हो रही होगी 15 से, मतलब किसी एक से डिवाइड नहीं हो रही होगी। तो जैसे चेक कर सकते हैं देखना, 5 से तो हो जाएगी, 15 से नहीं होगी 125। 15 करो, 15 एकम 15, 15 से 105, ठीक है। अब देखो 15 से देखो 25, फिर देखो 15 एकम 15, तो कहता 0, तो 10 से इस पर इसलिए नहीं होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 150 होगा। मतलब जब भी कोई एलसीएम संख्या उसके आसपास देखो संख्या, मतलब उसकी दुगनी करके देखो, तिगनी करके देखो, तो उसके आंसर हमें मिल जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 150, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जा रहा है, ठीक है।
कह रहा है कि कौन सी संख्या है जो 1 3 दिखाए जब 1 3 5 7 9 डेड डेस, ये डेड डेस है, ठीक है, प्लस नहीं, ठीक है, ये डेड डेस है, ठीक है, ये डेड डेस, यहाँ भी डेड डेस, प्लस नहीं, यहाँ डेड डेड डेस, ठीक है। इस 99 तक किसी में जैसे ये लिखा है 1 3 5 7 9 डेड डेड 99, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि 1 से लेके जो विषम संख्या है 99 तक, वो कह रहा है कि अगर 8 से डिवाइड कीजिए तो कितना शेषफल बचेगा। अच्छा, एक बार बताओ, ये कुछ समझ में आ रहा है कि पैटर्न बन रहा है ना। तो इसमें n कितना होगा, खुद बताओ, n कितना है, 50 होगा। अगर हम 1 से लेकर 100 तक जाएंगे और विषम संख्या कहेंगे 1 से लेकर 100 तक, कितनी विषम संख्या होती है, 50 होती है। अगर देखा 1 3 5 7 9 11 13 15 लेके जाएंगे तो यहाँ तक विषम संख्या 50 होंगी, चाहे आप निकाल लीजिए तो 50 लिख लेंगे, ठीक है। तो SN का फार्मूला हमने बताया था ना, n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू d, ठीक है, n पदों का योग करो। अब ये है बिल्कुल एक तो समांतर माध्यम है, तो इसका जो a है वो कितना होगा, 1 होगा, प्रथम पद है, ठीक है। d कितना होगा, सर्वांतर है, मतलब 3 माइनस का 1 करो या 5 माइनस का 3 करो तो 2 ही आएगा। मतलब हर हालत में इसका जो अंतर आएगा 2 आएगा, इसका भी अंतर 2 आएगा, इसका भी अंतर 2 आएगा। तो एक श्रेणी में हो गया समांतर श्रेणी, क्योंकि इसके अंतर हर जगह सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे d कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, और n कितना है, 50 है। अब n पदों का फार्मूला निकाल, तो यहाँ n बराबर रखो 50/2, क्लियर, 2 × 1, ठीक है। n कितना 50 है, तो 50 माइनस का 1 d है 2, क्लियर। कह रहा है 50 का हाफ 25 हो जाएगा, 2 प्लस का 49 गुणे 2, 49 दूना कितना होता है, 98 होता है, ठीक है। 2 प्लस का 98, 49 दूना कितना होता है, 98 होता है, ठीक है। इसे करो 25 × 100 हो जाएगा, 98 2 जोड़ोगे तो इसका गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है कि ये चीज़ कैसे आई, 2500 समझ। अब कह रहा है कि इसको 8 से डिवाइड करो, मतलब ये 2500 दिया हुआ है। अब देखो जो दिया गया है 2500 जो आया है उसको 8 से डिवाइड करो, कितना शेषफल आएगा, ये पूछा उसने कि कितना शेषफल आएगा। चलो बेसिक से करते हैं डिवाइड करना। 2500 लिया, ठीक है, ये 8 लिखा, 8 16 8 दिया 24, ठीक, कितना बचा, 1 बचा, 0 8 1 8, ठीक है। फिर कितना बचा, 2 0, 8 दूनी 16, ठीक है। कितना बचा शेषफल, 4। यहाँ आंसर कितना आएगा, 4 है क्या आंसर, हाँ, ऑप्शन नंबर ए है, क्लियर। फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को, अगर मैं दोबारा समझा रहा हूँ। उसने बोला 1 3 5 7 ऐसे विषम पद है पूरा, ठीक है, उसका जो है 100 तक की है, 99 तक। तो पहली बात, जब 1 से लेके 99 तक जो है विषम पद, तो वो कुल कितने होते हैं, 100 तक तो वो होते हैं 50, ठीक है। तो पहला कितना होगा, ए प्रथम पद ए होगा, डी कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो इसके n पदों का फार्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी में योग जो होता है क्या होता है, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 2a प्लस n माइनस 1 का d। यहाँ पे 50 रखा, a बराबर 1 रखा, n बराबर 50, d बराबर 2। तो इसको हमने हल किया तो 2500 हो गया। अभी वो कह रहा है कि ये जो पूरा थी उसको 8 से डिवाइड किया, तो मैंने 2500 को 8 से डिवाइड किया तो कितना बचा शेषफल, 4 आ गया। तो शेषफल कितना आया, 4, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है संख्या है, ठीक है, कह रहा है संख्या है कि संख्या 5 p को q के परिणाम और 3 के शेषफल से विभाजित करती है, और संख्या 5 q को 3 के परिणाम से और 1 शेषफल से विभाजित, तो p का मान बताओ, ठीक है। तो उसने ये बोला कि जो p है, संख्या 5 p को, तो ये पूछ रहा है कि p की संख्या क्या है, ठीक है। द नंबर इज p डिवाइडेड बाई p इज रिजल्टेंट ऑफ q, मतलब ये ऐसा बोल रहा है, ये तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा, ये भाज्य बराबर भागफल गुणे शेषफल, सॉरी भागफल गुणे भाजक प्लस का शेषफल, ये तो पढ़ा होगा ना, ये तो पढ़ा ही होगा ना। तो अब फिर इसमें ये जो बोल रहा है ना p, ये भाज्य है,
ठीक है। भागफल कितना 5 है, भाजक कितना क्यू है, भागफल ठीक है, और शेषफल कितना है 3 है। सॉरी, इसमें जो क्यू के परिणाम मतलब क्यू ये है, भाजक ये, ठीक है, संख्या, ठीक है। तो पी बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू क्यू इंटू 3, ये एक समीकरण एक बन जाएगा, ठीक है। और समीकरण दूसरा कह रहा है कि एक संख्या है, फिर से कह रहा है कि संख्या है 5, क्यू को 3 के परिणाम से, मतलब लिखा है द नंबर 5 डिवाइडेड क्यू विथ रिजल्टेंट ऑफ द 3 द नंबर इज रिमाइंडर ऑफ 1 फाइंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्यू जो बोल रहा है ऐसा कह रहा है 5 गुणे 3 प्लस का 1, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा खुद बताओ, 5 3 15 प्लस का 1 16। मतलब ये चीज़ भाजक भागफल भाजक और शेषफल के बीच का रिलेशन की बात कर रहा है। आप इस क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो अब देखो क्यू बराबर इतना लिख रहा है, तो क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, पी बराबर 5 इंटू क्यू का मान है 16, प्लस का 3, 16 बत्तीस 16 ये हो जाएगा 16 80 प्लस का 3 83, क्या 83 आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है सी, ठीक है। इसका क्रम थोड़ा चेंज हो गया, फिर एक बार फिर से प्रश्न समझा दें लोग। कह रहा है कि संख्या 5 है, पी को क्यू के परिणाम से और 3 के शेषफल से विभाजित करती है, मतलब शेषफल 3 बच रहा है, मतलब यहाँ पे 3 शेषफल है, ठीक है। और संख्या पी को 5 है, और जो हम जब डिवाइड कर रहे हैं पी पे, तो 5 को हम पी पे डिवाइड जब कर रहे हैं तो जो परिणाम आ रहा है क्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये बन गया। फिर दूसरा करें, जब संख्या 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो परिणाम 3 है, जो क्यू के बराबर है, एक शेषफल के बराबर है, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो 4 से विभाज्यता का नियम पता है किसी को? 4 से विभाज्य बहुत ईजी है, 4 से विभाज्यता का नियम। अब तक हम लोगों ने 2-4 नियम डिस्कस कर लिए होंगे, एक शायद 9 का कर लिया होगा, एक हम लोगों ने 11 का कर लिया है। अब 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है ये देख, ठीक है। किसी दी गई संख्या के, जैसे 4 जो इसमें जो बात करता है, जैसे हम लोगों ने तुमको देखो जो हम फार्मूले बता दे रहे हैं उसको एक बार अच्छे से कर लेना, ऐसा नहीं पता चले कि वहाँ गड़बड़ कर दो जाके, ठीक है ना। पता चले कि तुम वहाँ जाके सब गड़बड़ कर दो, इसलिए इस जगह सारे फार्मूले लिख लो। 11 जो इम्पोर्टेंट, अगर तुमको पूर्ण संख्या नहीं एक बार पता कर लो, लिख लो उसके बारे में, क्योंकि ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, पता चल जाती है, ठीक है। तो किसी लिखा 4 व्यवस्था नियम में किसी दी गई संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगी, ठीक है, 4 से विभाज्य होगी। अच्छा, अब खुद बताओ, अब मेरे सामने ये दे संख्या 4 अंकों की संख्या है, ठीक है, कोई बात। अब चेक करना ये संख्या, ये 2 पोर्शन, इसके अंकों की ये अब तुम लोग को बता 74 क्या 4 से डिवाइड होगा, 42 क्या 4 से डिवाइड होगा, 88 4 से डिवाइड होगा, 82 4 से डिवाइड होगा। कौन सी संख्या डिवाइड होगी खुद बताओ। ये तो नहीं हो रही हुई, क्योंकि इसमें देखना कितना बचेगा शेषफल। अगर आप इससे करेंगे ना 4 एकम 4, 34 तो 4 बटे 32, तो यहाँ 2 शेषफल बच रहा है, तो ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ जाओ तो 4 एकम 4 दान 40, यहाँ भी 2 शेषफल आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा डिवाइड, तो ये हो जा रहा है 4 दूनी 8, 4 दूनी 0 शेषफल। यही चेक करना कहाँ 0 शेषफल आ रहा है, तो वही संख्या होगी, क्लियर। 4 इकाई दहाई के, मतलब इकाई ये है और ये दहाई ये है, इनसे जो बनी जो संख्या है ये डिवाइड होनी चाहिए 4 से पूरी, तो ये विभाज्यता का नियम लागू हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। ये आ जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है और मे भी आ भी सकता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है जो
57 की पावर जो है 98 है, 35 की पावर 25 है। 57 की पावर 98, 35 की पावर है 25 और 33 की पावर है 96। ठीक है, कह रहे इकाई का फाइंड करो। ठीक है, पहले एक रूल जान लो, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है अपने आप में, कि जब हम 7, जैसे 7 को हम पता करना है, ठीक है, 7 ये है, ठीक है, 7 के लिए कि हम इकाई का ढूंढना है, यहाँ 5 है, ये 1 है, 3 है। 7 के जब 1 करते हैं तो कितना होता है, 7 आता है, ठीक है। पावर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा, ठीक है। 7 का पावर क्यू करेंगे तो आ जाएगा 343 आ जाएगा। फिर 7 की पावर 4 करेंगे तो लगभग समथिंग आएगा, यहाँ 7 बढ़ाएंगे 7 या 21, 7 चौक 28, 30 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा, 7 या 21, 24 हो जाएगा, मतलब इतना आ जाएगा, ठीक है। और 7 की पावर 5 करेंगे तो समथिंग 7 आएगा, मतलब लास्ट में 7 आएगा, 7 0 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 यहाँ से लगा 2 और 7 दूनी 14, 14 तो 16, मतलब इतना आएगा। अब खुद देखो कितनी संख्या बाद ये रिपीट हुआ 7, ये चीज़ चेंज करो, ये देखो ये चीज़ कितनी बार रिपीट, 1 2 3 4, 4 के बाद 5वीं बार खुद ये चीज़ रिपीट हो जाएगी, मतलब इसका इकाई का रिपीट हो गया 5वीं बार में, ठीक है। मतलब 4वीं बार में तो वो यार है, तो इसको हम जो पावर उससे उतना डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे ये 98 है, ठीक है, अब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है। तो हम हर बार 1 आएगा, तो 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 18, 4 दूनी 4 चौको 16। तो जो शेषफल बचता है उसको मेन पावर मान लो, मतलब मान लो यहाँ पे 7 की पावर स्क्वायर होगी, 5 भूल जाओ, मैं इकाई की पावर से काम चला रहा हूँ, ठीक है। 5 पे आ जाओ, ये 5 है, 5 की पावर 1 कर लो, ठीक, 5 की पावर 1 कर लो तो भी 5 आएगा, 5 की पावर 2 कर लो तब भी 5 आएगा, 5 की पावर 3 कर लो तो भी 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 की पावर कुछ भी हो रहा है, 5 तो आनी है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। आ जाओ 3 पे आ जाओ, अब 3 पर 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5, अगर आप 3 की पावर 5 चेक करोगे तो ये आ जाएगा 343। देखो खुद रिपीट होगी अपने आप में, यहाँ पे एक अब चौथी बार पे रिपीट हो गई, यहाँ पे देखो 3 फिर से आएगा, फिर से 3 आएगा, फिर से शुरू हो जाएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो करो ना, 3 की पावर 0 हो जाएगा, 3 की पावर 0 अगर मान लो डिवाइड करो तो शेषफल 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 49 गुणे 5 गुणे 1, यहाँ 9 ले लो केवल, 9 गुणे 5 गुणे 1, तो यहाँ को 9 गुना 45 तो 5, क्या इसका आंसर 5 मान सकते हैं, हाँ मानिए आप आंसर। क्या ये आपको क्लियर है ना, 5 इकाई का पूछा, ये यही पूछना चाह रहा है कि आपको इकाई का कैसा आएगा। अच्छा 96 वाला आप सोच रहे 0 कैसे कर देगा, खुद सोचो, ये है 96, ठीक है, यहाँ 4 से डिवाइड दे दो, पहले 16 96 होता है तो भी कर दे, 4 दूनी 8 1 0 16, 4 चौको 16 कट गया। तो खुद देखो यहाँ पे जब 3 है पावर 0, 0 से 3 पावर 0 1 हो जाएगी, 5 1, ठीक है, क्लियर है ना क्वेश्चन। इसकी पावर देंगे, यूनिट डिजिट में हमेशा क्या करना चाहता है, इसकी एक पावर पकड़ो, इसकी एक पावर मतलब इकाई अंक पकड़ो, फिर पावर पकड़ो, फिर पावर को ये देखो रिपीट हो जाएगा, देखो यहाँ तक हम रिपीट करेंगे सेम चीज़ आएगी, सेम चीज़ आएगी, उसको पकड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि 433 456 43 एन का इकाई अंक n+2 है तो n का मान क्या होगा, कह रहा है 433 गुणे 456 गुणे 43 n जो है n+1 है, 2 है सॉरी, तो क्या होगा। अच्छा यहाँ पे हम यूनिट डिजिट लेते हैं, 3 ले ली, यहाँ की यूनिट डिजिट लेते हैं 6 ले ली, फिर यहाँ की यूनिट डिजिट n ले ली, इक्वल टू n+2, ठीक है। अब 6 3 18 तो 8 तो हो गई, ठीक है, n 6 3 18 यूनिट डिजिट पकड़नी, ठीक, 6 3 18 किया तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगी, 8 होगी ना, 1 हटा दो, ठीक है, n+2। अब देखो इसमें ये ऑप्शन रख के देखो जरा, चेक करते हैं, ठीक, पहला ऑप्शन रखते हैं, माना कि पहला ऑप्शन रखा n बराबर a बराबर रखा हमने 1, ठीक है, तो 8 गुणे 1 यहाँ 1+2, ये तो बराबर नहीं आएगा, ये 8 हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रखो 8, 8 गुणे 8 इक्वल टू 8 गुणे 2,
ये हो जाएगा 64, 64 का हो जाएगा 64, मतलब 4, यहाँ 4 होगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ये भी डज नॉट, मतलब ये भी बराबर नहीं है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 8 2 10, सी रखो 6, 6 रखा, 8 इंटू 6, क्लियर, इक्वल टू 6 प्लस 2, 8 6 48, तो ये 8 आया गया। ठीक है, ये 8 आ गया, इक्वल टू ये हो जाएगा 8। तो ये होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 6। क्लियर, क्लियर है ना। मतलब इसको ऑप्शन से थ्रू करके देखो आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। कह रहा है एक संख्या को, या कह रहा है यदि एक संख्या को 5 से विभाजित किया तो शेषफल तो हुआ था, उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर तो शेषफल क्या है। कह रहे एक संख्या को हमने 5 से विभाजित किया, माना कि ये बस हमेशा याद रखो, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। ठीक है, ये हमेशा याद रखो। ठीक, फार्मूला अपना बस इसी थ्रू कर डालो। कह रहा है कि एक संख्या को, माना कि संख्या हमने मान लो एक संख्या को 5 विभाजित किया तो शेषफल 2 आता। माना हमने वो संख्या हमने ले लो, कुछ भी ले लो, चलो सोचो कोई संख्या आप सोच भी ले रहे हो ना, तो वो संख्या हम क्या सोचे बताओ, x मान लो। क्लियर, भाजक 5 है, एक संख्या है। ठीक है, 5 विभाजित किया तो भागफल मान लो p आया, तो शेषफल 2 आया। ठीक है, ये 5p प्लस का 2। कह रहा है कि उसी संख्या को 5 के वर्ग कर दो, मतलब x स्क्वायर कर दो, मतलब संख्या ये है, ये मान लो ये समीकरण 1 का वर्ग कर दो, समीकरण 1 का वर्ग करने पर। ठीक है, कर दिया भैया, एक्स स्क्वायर बराबर 5p प्लस का 2 का होल स्क्वायर। तो पचम ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, तो 5p स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 5p इंटू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25p स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 5 दूनी 10 20p। ठीक है, तो ये कैसे लिख सकते हैं, 25p स्क्वायर प्लस का 20p प्लस का 4। अब कह रहा है कि इसको हम जो एक्स स्क्वायर आया है, कह रहा है कि वर्ग को 5 विभाजित करने पर। ठीक है, इसको हम 5 विभाजित करते हैं, 25p स्क्वायर 20p प्लस का 4 डिवाइड बाई 5 करो, सबको अलग अलग कर लो। ठीक है, समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे हो जाएगा। ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो यही होगा हमारा शेषफल। कितना होगा, 4। शेषफल कितना आएगा, 4, क्योंकि यहाँ 5 को 20 25 25। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या है, 4। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आखिरी 15 नंबर पे हमारे। ठीक है, ये वाला हमने सिखाया था 9 वाला, अगर आपको याद होगा एक बार आप फिर से याद कीजिए क्या बताया था कि अगर 9 का विभाज्यता का नियम ये कहता है, 9 का विभाज्यता का नियम ये कहता है, क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। ठीक है, 9 से विभक्त होना चाहिए। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं कैसे। ठीक है, संख्या दी गई, संख्या क्या दी गई, 9 8 7 1 v, ये है 9 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो इनके अंकों का योग करते हैं, करो। 9 कह रहा है कि बाई का मान क्या होगा, v का मान, बाई का मान ये v होगा, सॉरी v है। ठीक है, v है, ये v है, ये v है। ठीक है, तो कह रहा है 9 8
7 1 प्लस का v 9 से कितनी संख्या चाहिए, ठीक है। v का मान पता करना कि v का मान क्या आ रहा है। 9 8 17, 17 7, 7 कितना होता है, 17 में 7 जोड़ोगे तो 24, 24 1 25। तो 25 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 9 से मतलब हमें 9 का एक 9 का पढ़ा 9 होता है, 18 होता है, 27 होता है, 25। अब यहाँ पे हमें एक 2 संख्या चाहिए होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 25 प्लस का 2 बटे 25 प्लस का v इक्वल टू 9। ऐसा क्या संख्या जिससे डिवाइड हो जाए, तो वो हमें संख्या है चाहिए 2। क्या 2 आंसर है? हाँ, तो b बराबर क्या होगा, b बराबर होगा 2, ठीक है। 25 2 27 तभी डिविजन हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग बताइए क्लास कैसी लगी, और मेहनत करते रहिए। और आपके जो डाउट हैं कमेंट सेक्शन में पूछिए। कुछ दिनों में हम टेलीग्राम की लिंक बना देंगे जिससे आप अपने डाउट टेलीग्राम पे भी भेज सकेंगे, ठीक है। आपको कैसे के लिए वो बताइएगा। और जो भी छोटा मोटा डाउट है, वैसे मैं आपको हर क्वेश्चन का डेप्थ बता रहा हूँ, उसको आप ज़रूर समझिएगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में, जनरल मैथ्स में जो भी आएंगे। और मैं आपको 15 दिन वालों 100 क्वेश्चन कराऊंगा हर टॉपिक से। तो आप कमांड अपने आप हो जाएगी, आप इसलिए आप लगातार जुड़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।